चमत्कारी कुल्हाड़ी का रहस्य। एक शांत और हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक साधारण सा घर था, जहां एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ रहता था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए लकड़हारे ने कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसकी माँ कमजोर थी, पर दिल से बहुत मजबूत और संस्कारी। वह हमेशा अपने बेटे से कहती, बेटा, चाहे कितनी भी गरीबी हो, पर कभी बेईमानी मत करना। उसकी पत्नी भी सीधी सादी और समझदार थी। तीनों मिलकर सादा जीवन जीते थे। घर में ज्यादा सामान नहीं था, पर आपसी प्रेम और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले लकड़हारा अपनी पुरानी, साधारण सी दिखने वाली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। कुल्हाड़ी का हत्था घिस चुका था, धार भी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। वह दिन भर मेहनत करता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से घर चलता। कई बार खाना कम पड़ जाता, पर उसकी माँ और पत्नी कभी शिकायत नहीं करती। माँ अक्सर कहती, सच्ची कमाई में ही बरकत होती है। लकड़हारा भी यही मानता था कि मेहनत और ईमानदारी ही उसका असली धन है। एक दिन दोपहर के समय वह जंगल में नदी किनारे एक बड़े पेड़ की सूखी डाल काट रहा था। अचानक पसीने से उसका हाथ फिसला और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी के गहरे पानी में जा गिरी। वह घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की, पानी में हाथ डाला, लकड़ी से टटोला, पर कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह नदी किनारे बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यही मेरा एकमात्र सहारा था। अब मैं अपनी माँ और पत्नी का पेट कैसे पालूंगा? तभी नदी का पानी हल्का हल्का चमकने लगा और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, लकड़हारे, क्यों रो रहे हो? उसने हाथ जोड़कर सारी बात सच्चाई से बता दी। देवता नदी में डुबकी लगाकर बाहर आए और उनके हाथ में चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारे ने तुरंत सिर झुका लिया और कहा, नहीं देव, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की। देवता फिर पानी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लाए। लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार देवता उसकी पुरानी, साधारण सी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। लकड़हारे की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही मेरी है। देवता उसकी सच्चाई और ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम जैसे सच्चे और संतोषी मनुष्य दुर्लभ हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी यह साधारण कुल्हाड़ी अब चमत्कारी हो जाएगी। तुम जितनी लकड़ी काटोगे, वह जरूरत भर अपने आप बढ़ जाएगी। पर ध्यान रहे, कभी लालच मत करना। इतना कहकर देवता अदृश्य हो गए। लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर घर लौटा। उसने माँ और पत्नी को सारी घटना बताई। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने कहा, मैंने कहा था न बेटा, सच्चाई का फल मीठा होता है। अगले दिन जब उसने लकड़ी काटी, तो सचमुच वह दोगुनी हो गई। अब उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। घर की हालत सुधरने लगी। टूटी छत की जगह नई छत बन गई। माँ के इलाज के लिए दवाएं आने लगी। पत्नी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान लौट आई। पर लकड़हारा कभी जरूरत से ज्यादा लकड़ी नहीं काटता था। वह जंगल का ध्यान रखता, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी।